हाय फ्रेंड्स, मैं डिज़ाइनर प्रिया जैन आज आप सभी को सिखाने वाली हूँ डबल अम्ब्रेला गाउन। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखा है मेरे साथ कि डबल अम्ब्रेला गाउन मैम सिखाइए, प्लीज़ सिखाइए। डबल अम्ब्रेला गाउन हम लोगों को बनाना है। और फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए एक डेयर भी इंस्टाग्राम पे डाला था कि आप लोग मुझे 100 लाइक्स दीजिए तो मैं आप लोगों को डबल अम्ब्रेला गाउन सिखाऊंगी। आप लोगों ने वो डेयर भी कंप्लीट किया, उसके लिए थैंक यू। आप लोगों ने मुझे इतना लाइक दिया और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डबल अम्ब्रेला गाउन। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लुक दिखाऊंगी। ये मैंने बॉडीज़ में शोल्डर क्रिएट करे हैं, ये हैंड दिखाए हैं और उसके अलावा ये बस्ट दिखाई है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना मन चाहा कोई भी नेक बना सकते हो। और मैं यहाँ पे शोल्डर में स्ट्राइप्स दिखा रही हूँ, आप चाहो तो स्लीव भी डाल सकते हो। उसके बाद ये पूरा आपको फुल फ्लेयर अम्ब्रेला गाउन दिखाया है मैंने, जिसमें आपकी कुछ इस तरीके की लुक आ रही होती है। अम्ब्रेला होता है और बीच में मतलब आपकी प्लीट्स आ रही होती है। तो अम्ब्रेला विथ प्लीट्स कैसे बनाना है, ये बहुत ही मैजिकल आज आप लोगों के लिए रहेगा। ये फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत अपवर्ड टाइप की पैटर्न मेकिंग सिखा रही हूँ मैं आपको, जो एडवांस होती है। अगर आप बेसिक लेडी हैं जो अपने घर में स्टिचिंग करती हो, आज मेरी वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से बना पाओगे अपनी छोटी बेटी के लिए या अपने खुद के लिए भी डबल अम्ब्रेला गाउन। या बुटीक ऑनर है, आप लोगों को दिक्कत आती है इतनी हैवी स्टाइलिंग करने में, तो आज की मेरी वीडियो देखने के बाद आप किसी भी साइज़ में किसी भी पर्सन के लिए बहुत आसानी से बना पाओगे। तो फ्रेंड्स, आर यू एक्साइटेड? अगर आप एक्साइटेड है तो सबसे पहले लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वही चैनल है जहाँ मैं बिल्कुल फ्री में फैशन डिज़ाइनिंग सिखाती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेजरमेंट आपने लेनी है बस्ट की। बस्ट हमेशा राउंड मेजरमेंट लेते हैं। मैं यहाँ पे बस्ट ले रही हूँ 36, बट आप किसी भी साइज में बना सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, आप बच्चे के लिए भी बना सकते हो। सपोज आपको बच्चे के लिए बनाना है तो आप बच्चे की ले लीजिए चेस्ट। मैंने यहाँ पे 24 ले ली है। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा दूंगी, इसलिए मैंने दो तरीके की ले ली है। यहाँ पे वेस्ट ले लेते हैं। वेस्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ 26, और अगर आप बच्चे की बना रहे हो तो इट कुड बी 20। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रेंडम स्टैंडर्ड मेजरमेंट ले रही हूँ, बट आप यहाँ पे अपने बच्चे का नाप लेंगे इंची टेप से नाप के। उसके बाद आपको लेनी है फुल लेंथ। फुल लेंथ कैसे लेंगे फ्रेंड्स? फुल लेंथ होती है हमारा, ये HPS होता है, जहाँ से हमारा शोल्डर स्टार्ट होता है, वहाँ से बिल्कुल फ्लोर टच इंची टेप को छोड़ दो बिल्कुल बच्चे के पैरों तक। ठीक है, प्लस अगर आप बड़े का बना रहे हो तो आप 2 इंची इसमें हील का भी जोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप हील पहनते हो, या जितने भी 3 इंची की हील है तो 3 इंच जोड़ना, 4 इंची की हील है तो 4 इंच जोड़ना। तो आपको फुल लेंथ प्लस हील लेनी होती है। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ले रही हूँ, आप अपनी मेजरमेंट लीजिएगा। फिर उसके अलावा आपको चोली की लेंथ यानी कि अपर बॉडीज़ की लेंथ भी लेनी है। अपर बॉडीज़ की लेंथ वही HPS से। वेस्ट कहाँ पर ले रही हो, तो यहाँ पे मैंने 14 इंचज़ ले लिया है। उसके अलावा आपको वेस्ट चाहिए, बस्ट हो गई, वेस्ट हो गई आपकी फुल लेंथ, चोली की लेंथ। ठीक है, इनफ है। बस आइए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा लगेगा कि ये तो सच में बहुत इजी था और बहुत अच्छा मैजिक था, हम लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और प्लीज़ ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछेगा, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपर बॉडीज़ बताती हूँ मैं आपको। अपर बॉडीज़ के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप गला कितने पे बना रहे हो। तो फ्रंट नेक, बैक नेक और ले लीजिए आप यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ फ्रंट नेक 5 और बैक नेक भी 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका बैक नेक 5 इंची होता है और अगर आपका जो तीरा है, तीरा और लेना है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे तीरा बताना भूल गई हूँ आपको आज। तो तीरा कैसे नापते हैं? LPS यानी कि जहाँ पे शोल्डर ख़त्म होता है, LPS से LPS की दूरी को बोलते हैं तीरा। ठीक है, और तीरा कैसे नापते हैं? बैक साइड से LPS टू LPS। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 14 इंची। तो अगर आपका अक्रॉस नेक 14 है, ठीक है, और आपका जो बैक नेक है वो 5 है, तो आइए चार्ट में देख लेते हैं कि अगर अक्रॉस बैक 14 है तो अगर 0 से 4 तक का गला होता है, 7 साढ़े 7 का बॉक्स बनाते हैं। जैसे जैसे गला डीप होता जाता है, अक्रॉस बैक को कम करते जाते हैं, और जितना अक्रॉस बैक होता है आर्म होल हमेशा उससे आधा इंची ज़्यादा होता है। तो 2 इंची गला कम होने पर हम आधा इंची अक्रॉस बैक घटाते हैं। हमारा गला आ गया 4 से 6 के बीच, तो 7 हो गया 6.5, और आर्म होल हो गया 7। तो 6.5 7 का एक बॉक्स बनाएंगे हम। 6.5 और 7 का हमने एक बॉक्स बनाया। ये हमने फुल लेंथ ली कितनी? चोली की, यानी कि 14 इंची। ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है बस्ट का 4 प्लस हाफ, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है वेस्ट का 4 प्लस हाफ।
तो अगर आपकी बस्ट है 36 तो यहाँ पे बस्ट का 4, 36 को 4 से डिवाइड करो, आया 9, प्लस हाफ करना है तो यहाँ आ गया 9.5। और अगर आपकी बस्ट है 24 और 4 से डिवाइड किया तो 4×4 24, और आधा इंची जोड़ने पर कितना आ गया 6.5। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, फॉर्मूला सेम ही है, आप देख लो बच्चे का बनाओ या बड़े का, फॉर्मूले सेम है। यहाँ से आपको ऐसे डायगोनल मिला देना है, यहाँ आपको 2 इंची का मार्जिन देना है और नीचे की तरफ आपको 1 इंची का मार्जिन देना है। उसके बाद यहाँ से सेंटर में एक निशान लगाना है, आधा इंची बाहर आधा इंची अंदर। यहाँ से आपको 2 पॉइंट लगाने हैं, एक 1 इंची पे और एक 1.5 इंची पे। जो बाहर वाला पॉइंट है 1.5 इंची वाला और जो बाहर वाला आपने पॉइंट लगाया, इससे आपको इस तरीके से शेपिंग दे देनी है। ये आपकी बैक की शेपिंग हो गई, और ये अंदर वाले पॉइंट से मिलाते हुए और ये अंदर वाले पॉइंट से मिलाते हुए ये आपने फ्रंट की शेपिंग दे दी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स फ्रंट और बैक की शेपिंग आपने दे दी है। तो आप साइड जिप दोगे तो आपको सेंटर में कोई आधा इंची का मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अपना मन चाहा जितना भी गला आपका 5 पे था तो 5 पे गला बनाइए, और यहाँ से यहाँ तक का जो भी आपको निशान है, मतलब जो आपका ये आपने बनाया है आर्म होल, तो आपको ये जो सेंटर वाला आपने निशान लिया था ना, उससे आप गले में इस तरीके से शेप दे सकते हो अपने गले की। स्ट्राइप अटैच करनी है, स्ट्राइप अटैच कर दीजिए आप। अब बाकी का रिमेनिंग जितना भी आपका इंचेस बचा है वो नाप के आप अपने स्ट्राइप अटैच कर देंगे। ये आपने अपर बॉडीज बनाया, फ्रंट भी इसी से कटेगा और बैक भी इसी से कटेगा। आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको सिखाती हूँ डबल अम्ब्रेला गाउन, जो आपका मेन सस्पेंस है, जिसके लिए आप लोगों ने इतना वेट किया है। आइए फ्रेंड्स, सस्पेंस को आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 शीट ली है। आप फ्रेंड्स देखिए, ये एक शीट है और ये दूसरी शीट है। यहाँ पे मैंने 2 शीट ली है और 2 शीट में मैं क्या करूँगी, 2 शीट को इकट्ठा रख रही हूँ। यहाँ पे आप ये समझिए कि आपने फैब्रिक लेना है। मैं यहाँ पे एक शीट पे पहले आपको कटिंग सिखा रही हूँ। तो आपकी ये जो एक शीट होगी, ये लेंथ प्लस 10 इंचेस होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी लेंथ कैसे आप लोग निकालेंगे कि आपकी लेंथ है, सपोज़ यहाँ पे लेंथ थी आपकी 50, ठीक है। ये जो आपने फुल लेंथ ली है, इसमें माइनस कर दो 14, यानी कि चोली की लेंथ, तो लगभग आपका आ गया ये 36, ठीक है। 36 जो आपकी लेंथ है, ये 36 क्या लेंथ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ है आपकी 36। अब आपको जो 4 तह पे काटेंगे तो आपके 36 × 4 39 का 1 मीटर होता है। 39 इंचेस इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग सीधा सीधा हिसाब बैठ गया कि 4 मीटर है, ठीक है। प्लस 1 मीटर हम एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि जब हम कपड़ा लेते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जब अम्ब्रेला की शेपिंग देते हैं, मान लीजिए कपड़ा है तो हम कुछ इस तरीके से करके शेपिंग देते हैं। तो हमें ये 4 तह में हमारा कुछ 5-6 इंचेस एक तरफ का जो होता है वेस्ट जाता ही जाता है, लगभग आधा मीटर का आप स्पेयर मानो तो आप 4.5 मीटर या 5 मीटर फैब्रिक लोगे। तो सपोज़ कीजिए कि आपका 5 मीटर फैब्रिक है, इसको आपने 4 तय कर लिया है, ठीक है। 4 तय करने के बाद इसमें कपड़ा फ्रेंड्स 10 मीटर नीचे गाउन में लगेगा और आधा मीटर आपके चोली का है, तो टोटल आपका 10-10.5 मीटर ही लगेगा। अब उसके बाद आपको एक फार्मूला लगाना है। हमारी वेस्ट कितनी थी 26, तो वेस्ट का 4 माइनस हाफ। 4 क्यों लिया है, क्योंकि हम 4 तह पे कट कर रहे हैं। तो 26 को 4 से डिवाइड करो, माइनस हाफ करो, 4×4 24, माइनस हाफ करोगे ये आएगा 5.5, ठीक है। तो 5.5 पे एक निशान लगाना है आपको, ठीक है। ये 5.5 पे निशान जब आप लगा दोगे तो आप ध्यान रखोगे कि ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये जो गैपिंग है, अगर आप ऐसा नहीं लोगे तो आपका कुछ गारमेंट तिरछा सा भागेगा। तो आपको ये साइड्स का भी ध्यान रखना है। ये आपने कमर का नाप ले लिया। अब इससे आपको फुल लेंथ लेनी है। कितनी आपने कितनी निकाली थी यहाँ पे 36, प्लस हील ले लेते हैं 2 इंची की। मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ, मैंने आपको बताया 3 इंच की हील हो तो 3 और 4 इंच की हील हो तो 4। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने क्या करना है, 36 + 4 यानी कि 40 इंच पे एक निशान यहाँ लगाना है। यहाँ से भी आपको 40 इंच पे एक निशान लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेंटर से 5 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। 5 लाइन बना के 6 पार्ट में डिवाइड करना है और ऐसे ही इस लाइन को इस लाइन से ऐसे डॉटेड लाइन से कर दीजिए। फिर यहाँ पे भी इसको 5 निशान मतलब 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब इस डॉट से इस डॉट पे इंची टेप रख के इस तरीके से करिए कि जहाँ पे भी 40 आ रहा है वहाँ तक रोक दो। आप चौक से लाइन भी खींच सकते हो, ना भी लाइन खींचो, खाली पॉइंट लगा लो इस तरीके से। तो दूसरे डॉट से
दूसरे डॉट का 40 ले लो, तीसरे डॉट से तीसरे डॉट तक 40 ले लो, 4 डॉट से 4 डॉट तक। इस तरीके से करोगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट बनता है। इस तरीके से करते हुए 40-40 जहाँ से आ रहा है सारे डॉट्स को मिलाते हुए आप यहाँ पर अपना अम्ब्रेला शेप दे दोगे। ये होता है परफेक्ट अम्ब्रेला कट करने का तरीका। ये होती है सिंगल अम्ब्रेला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो एक और लेयर हमारे पास फैब्रिक है, यानी कि 5-5 मीटर के हमने 2 हिस्से लिए थे। तो फ्रेंड इसी की ही तरह आपने क्या करना है, 4 भाग में इसको कपड़े में तय करना है, 4 तय लगानी है, ठीक है। और उसके बाद सेम निशान इस पर भी हम लोग लगाएंगे। तो मैं यहाँ से इसको ट्रेस कर लेती हूँ, ये निशान इधर ट्रेस करने, यहाँ से मैं ट्रेस कर लेती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। यहाँ मैंने पूरा ट्रेस कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारी वेस्ट हो गई और ये हमारी पूरी अम्ब्रेला हो गई है। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल इस तरीके से सिखा रही हूँ कि सिखा तो मैं पेपर पे रही हूँ, बट आप इतने अच्छे तरीके से बता रही हूँ मैं आपको कि आप कपड़े पे भी आराम से काट पाओगे। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मैम आप प्लीज़ कपड़े पे बताइए, स्टिचिंग करके बताइए। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों का जो बेस कमज़ोर है वो है कटिंग में। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले आप लोगों का बेस मजबूत करूँ ताकि आप लोगों की कटिंग एकदम परफेक्ट हो। यहाँ से मैंने बाहर की लेयर काट ली है और यहाँ से मैं इसकी वेस्ट कट कर रही हूँ। अगर आपकी कटिंग मजबूत है ना तो स्टिचिंग तो क्या है, खाली साइड में 2 सिलाई आ रही है, बाकी फिनिशिंग आप लोगों के हाथ में बहुत है। मैं जानती हूँ आप लोगों की दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि आप लोगों को कटिंग में दिक्कत है। अगर आप लोगों की कटिंग मजबूत हो जाए तो आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हो स्टिचिंग लाइन के अंदर। तो यही मैं आपको फैशन डिज़ाइनर्स हम जैसे बनाते हैं वैसे पैटर्न बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये बाहर की लेयर भी कट कर ली। अब आप देखो फ्रेंड्स हमारे पास ये 2 अम्ब्रेला गाउन्स हैं, डबल अम्ब्रेला है, नाम ही सजेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके से काटने के बाद आपका कुछ इस तरीके से अम्ब्रेला निकल के आया है। एक और अम्ब्रेला की जो हमारे पास ये लेयर है उसको भी हम खोल लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ से इसको कट करके एक लाइन कट कर दीजिए आप इस तरीके से। ये हमने कट करके इसको ओपन कर दिया। यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे आपस में, इसलिए हमने एक एक लाइन को, मतलब एक जोड़ को हमने कट कर दिया है। अब जोड़ को कट करने के बाद फ्रेंड्स बहुत अच्छे से सीखिएगा, यहाँ हमने क्या किया है कि इसको हम आपस में अटैच करेंगे। मतलब कि इस पार्ट को इस पार्ट से अटैच करेंगे इस तरीके से, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से अटैच करेंगे। नीचे वाला जो हमारा पार्ट है उसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे। अब आप ये देखिए आपके पास कुछ इस तरीके की लुक आ गई है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आपके फॉल बनने चालू हो गए हैं। आप ये देखिए ऐसा ही तो फॉल चाहिए आपको गाउन के अंदर। और अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। उसके बाद अब आपको जितनी वेस्ट थी आपकी उससे डबल वेस्ट आ चुकी है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सपोज आपने ये ज्वाइन कर लिया है। अब उसके बाद आपको इस तरीके से प्लेट्स डालनी है। ये देखो आधा इंची, मतलब आधा हिस्सा बाहर और आधा ये इस तरीके से। ये देखो ये फॉल आपका अम्ब्रेला में तो आप लोग मांग रहे हो ना, डबल ये गाउन वाला स्टेप जो है ये आधा अंदर और ये इक्वली बांधते हुए आपको करना है। तो जब आप इक्वली करोगे नाप के साथ कि अब आपके पास जो आपकी वेस्ट है वो डबल हो चुकी है। तो आप ये देखो इस तरीके से आपकी गाउन की, मैं यहाँ पे पेपर पे बता रही हूँ, बट आप इस तरीके से फैब्रिक पे जब इक्वल प्लेट्स डालोगे तो यहाँ पे आपकी लुक कुछ इस तरीके की आएगी। और यही लुक आपकी गाउन में निकलने के बाद बहुत सॉलिड लगती है। और इस तरीके से फ्रेंड्स आप बनाओगे अपना डबल अम्ब्रेला गाउन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से फ्री में फैशन डिज़ाइनिंग सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।